हाँ। अरे सुनो, शुक्ला जी आए तो पंखा इधर कर दो ना। कहाँ नहीं आ रही? इधर आ रही है आपकी तरफ? आपकी तरफ आ रही है? नहीं, मेरे को नहीं आ रही ना। हाँ बताओ। अच्छा। ये अपील तो एक ही है ना यहाँ पे? दूसरी अपील कौन सी है? इसको भी साथ में वो याद रहेगा। मिल जाएगा, स्पेस के नीचे लगेगा। दावा एक है। तो बताइए दावा किसने लगाया? सिविल सिविल सूट नंबर? कैसा हो, क्या बोले आप? सिविल सूट नंबर 37/99। ये किसने किसके खिलाफ लगाया? प्रेमा भाई वर्सेस कला भाई? नहीं नहीं, ये प्रेमा भाई वर्सेस कला भाई दावा क्या लगाया, किसने तो प्रेमा भाई बोलती है कि ये ओनर है और लैंडलॉर्ड है और कला भाई टेनेंट है, तो ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलेशनशिप लगाया, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। तो ये एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में लगाया। तो कौन से ग्राउंड पे लगाया? वो ABCD क्या लगाया? नहीं नहीं, वो तो हो गया 150 रुपये, लेकिन किस ग्राउंड पे? तो ये मकान है दुकान है? मकान, तो आपका A और E हो गया। और भी कोई ग्राउंड है? क्यों जैन साहब, आप भी बोल सकते हैं तो बोल दीजिए। सॉल्वन A एंड D पे दावा ये वाला हो गया। तो दिस इन इन दिस सूट कलाबाई ने क्या कहा? नहीं नहीं, अभी इसी दावे में क्या कहा कलाबाई ने? रिलेशनशिप नहीं है, नहीं ऐसा बोली वो। नो रिलेशनशिप। नो रिलेशनशिप, तो ट्रायल कोर्ट ने क्या किया? नहीं, पहले प्रेमा भाई वाला दावा बताओ ना, इसको खारिज कर दिया। पहले एक मिनट, ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, अपीलेट कोर्ट ने भी अफर्म कर दिया ना। तो ये जो दावा है प्रेमा भाई वाला दावा था, इसकी अपील, ये सेकंड अपील 35/4 है। तो ट्रायल कोर्ट ने ये कहा कि देयर इज नो रिलेशनशिप। और तो ये रिलेशनशिप जो प्रेमा भाई ने बोली थी मैं हमारे मालिक हूँ, ये किस आधार पर बोली थी? यार किसने की, ये तो बताओ। कौन मदर? तो ऐसा सोच रहा हो जैसे मेरे को, फिर आप ऐसे बहस कर रहे हो जैसे मुझे मदर का नाम पता हो। ऐसे बताना चाहिए ना। प्रेमा भाई है मोहनिया, मोहनिया भाई। मोहनिया भाई ने प्रेमिया भाई को वसीयत करी। कब करी? है 10/11/92। उन्नीस सौ चौरासी को करी। तो ये इसका एग्जिबिट क्या है? मोनिया भाई ने बिल करी कला भाई को। मोनिया भाई ने, अरे सुनो एक मिनट, मोनिया भाई ने बिल करी करमा भाई को। तो ये तो हो गई बिल करी, तो क्या मोनिया भाई ने कला भाई को टेनेंट बसाया था क्या? ये ऐसा कहना होगा ना प्रेमा भाई का, कि मोनिया बाई की ये कलाबाई किराएदार थी, इसलिए जो है अब ये बिल की वजह से ये मालिक हो गई है ना। और तो कोर्ट ने माना कि ये किराएदार रिलेशनशिप और लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट नहीं है। और ये वसीयत के बारे में क्या कहा ट्रायल कोर्ट ने? नहीं नहीं, इस बिल के बारे में क्या कहा? बिल 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 प्रूव नहीं हुई है ना। नहीं, तो ये जो प्रेमा भाई कलाबाई का बहन है क्या? क्या होता है शुक्ला जी, आपको क्या पूरा केस पता है? इसलिए आप एक शब्द भी बोलोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा।
आपको पूरा केस पता है, तो एक शब्द से आप समझ जाओगे। हम अब हम एक शब्द से अब समझ जाएंगे, इसलिए आपसे ये पूछा है। तो जो कला आप जो आप जो कलाबाई जो कहती थी, तो कलाबाई ने इस दावे में भी तो ये कहा होगा कि मैं, ये मेरे पक्ष में बिल है। वो कौन सी बिल के बारे में कहा उसको? अरे तारीख तो बता, तारीख बताओ। 18, बस बस 1891 का एग्जीबिट P4। तो कलाबाई ने कहा कि ये जो है मेरे पक्ष में बिल कर दिया, इसलिए ये, इसलिए मैं मालिक हूँ, है ना। तो दो, अब तीन लोग इतने सीनियर खड़े हो, मेरे को बड़ा तकलीफ हो रही है, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। तो सुन रहे हो तो मेरे को प्रॉपर जवाब तो दे दो। अब कोर्ट में ये जो बिल है 1984 की, इसको तो इसलिए सिद्ध नहीं माना क्योंकि बाद वाली बिल आ गई। अब बाद वाली बिल को सिद्ध माना। हमारा एक, अगर ट्रायल कोर्ट ने दोनों बिल नहीं मानी। और अपीलेट कोर्ट ने 1891 की बिल मान ली। अच्छा, अपीलेट कोर्ट ने दोनों बिल सिद्ध मानी। और डिक्री दे दी। तो डिक्री डिक्री का यदि डिक्री थी होती तो प्रेमा भाई सेकंड अपील में क्यों आती? अच्छा, दूसरे वाले दावे में दे दी होगी। नहीं तो फिर ये तो फिर हम मेन मेन मैटर वो रह गया कि ये 35/2004 तो सेकंड अपील आपकी इसी आधार पर चली जाएगी यदि बिल सिद्ध माने तो। 35/4 में तो कोई बचेगा ही नहीं। अच्छा, ये दोनों लोग इस मकान में काबिज हैं, थोड़े थोड़े पोर्शन में, आधे आधे में। तो मोनिया मोनिया भाई ने किराएदार किसको बताया था? नहीं तो ये दावे जो दोनों पेश हुए, ये रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट पे हुए ना। रेणु भाई ने एविक्शन मांगा, तो आपने टाइटल प्लस पोजीशन मांगा। नहीं नहीं, टाइटल नहीं, तो आपने बकाया पोर्शन का भी मांगा होगा ना। भाई जब दो लोग कब्जे में हो, एक आदमी जितना कब्जे में है उसका तो कब्जा मांगेगा नहीं, दूसरे का कब्जा मांगेगा। दूसरे वाले दावे में, अगर सेलजीत मोनिया भाई और प्रेमा भाई के नाम से है। सेलजीत की डेट क्या है? कंप्यूटर में देख रहे हो क्या? देख, नोट से देख रहे हो? इतना कठिन काम, कठिन प्रश्न कर लिया क्या मैंने? सेलजीत की डेट ही नहीं बता है? 20/80। दिस सेलजीत इज इन फेवर ऑफ मोनिया भाई एंड प्रेमा भाई, प्रेमा भाई। तो प्रेमा भाई जितने कब्जे में है उसका तो झगड़ा ही नहीं है, तो प्रेमा भाई ने वो वाला जो है पोर्शन मांगा जो मोनिया भाई वाला रहा होगा। तो ये आपका दावा हो गया खारिज प्रेमा भाई का। प्रेमा भाई के पक्ष में बिल भी जो है पहले वाली है ना। अब इनका वाला दावा जो डिग्री हुआ प्रेमा भाई का, वो वसीयत के आधार पर हो गया। सॉरी, वो बिल को सिद्ध मान लिया इसलिए डिग्री कर दिया। बिल को क्या दोनों अदालत ने सिद्ध माना इसमें? क्यों सिद्ध माना? ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा था? कहाँ है वसीयत, कहाँ है एग्जीबिट आपका इस वाले केस में? पहला भाई प्रेम भाई वाला जो दावा है, मेरे पक्ष में बिल कर दिया इसलिए मैं मालिक हूँ, है ना। तो अब
तीन लोग इतने सीनियर खड़े हो, मेरे को बड़ा तकलीफ हो रही है, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। अरे तारीख तो बता, तारीख बता। 18, बस बस 18 91 का एग्जीबिट P4। तो तो कलाबाई ने कहा कि ये जो है मेरे पक्ष में बिल कर दिया, इसलिए मैं मालिक हूँ, है ना। तो अब तीन लोग इतने सीनियर खड़े हो, मेरे को बड़ा तकलीफ हो रही है, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। तो सुन रहे हो तो मेरे को प्रॉपर जवाब तो दे दो। अब कोर्ट में ये जो बिल है 1984 की, इसको तो इसलिए सिद्ध नहीं माना क्योंकि बाद वाली बिल आ गई। अब बाद वाली बिल को सिद्ध माना। 18 एक, अगर ट्रायल कोर्ट ने दोनों बिल नहीं मानी। और अपीलेट कोर्ट ने 18 91 की बिल मान ली। अच्छा, अपीलेट कोर्ट ने दोनों बिल सिद्ध मानी और डिक्री दे दी। डिक्री डिक्री का यदि डिक्री दी होती तो प्रेमा भाई सेकंड अपील में क्यों आती। अरे दूसरे वाले दावे में दे दी होगी। नहीं तो फिर ये तो फिर हम मेन मेन मैटर वो रह गया कि ये 35/2004 तो सेकंड अपील आपकी इसी आधार पर चली जाएगी यदि बिल सिद्ध माने तो। 35/4 में तो कोई बचेगा ही नहीं। अच्छा, ये दोनों लोग इस मकान में काबिज हैं, थोड़े थोड़े पोर्शन में, आधे आधे में। तो मोनिया मोनिया भाई ने किराएदार किसको बताया था। नहीं तो ये दोनों पेश हुए रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट पे हुए ना। प्रेमा भाई ने एविक्शन मांगा तो आपने टाइटल प्लस पोजीशन मांगा। नहीं नहीं, टाइटल नहीं तो आपने बकाया पोर्शन का भी मांगा होगा ना। भाई जब दो लोग कब्जे में हो, एक आदमी जितना कब्जे में है उसका तो कब्जा मांगेगा नहीं, दूसरे का कब्जा मांगेगा। दूसरे वाले दावे में। अच्छा, सेलजीत मोनिया भाई और प्रेमा भाई के नाम से। सेलजीत की डेट क्या है। कंप्यूटर में देख रहे हो क्या, देख नोट से देख रहे हो। इतना कठिन काम, कठिन प्रश्न कर लिया क्या मैंने, सेलजीत की डेट ही नहीं बता है। 20/6/80। दिस सेलजीत इज इन फेवर ऑफ मोनिया भाई एंड प्रेमा भाई प्रेमा भाई। तो प्रेमा भाई जितने कब्जे में है उसका तो झगड़ा ही नहीं है, तो प्रेमा भाई ने वो वाला जो है पोर्शन मांगा जो मोनिया भाई वाला रहा होगा। तो ये आपका दावा हो गया खारिज प्रेमा भाई का। प्रेमा भाई के पक्ष में बिल भी जो है पहले वाली है ना। अब इनका वाला दावा जो डिग्री हुआ प्रेमा भाई का वो वसीयत के आधार पर हो गया। सॉरी, वो बिल को सिद्ध मान लिया इसलिए डिग्री कर दिया। बिल को क्या दोनों अदालत ने सिद्ध माना इसमें। क्यों सिद्ध माना। ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा था। कहाँ है वसीयत, कहाँ है एग्रीमेंट आपका इस वाले केस में। कला भाई प्रेम भाई वाला जो दावा है। कला भाई प्रेम भाई वाला जो दावा है इसका सिविल सूट नंबर क्या है। अगर कला भाई ने लगाया ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल,
फॉर पोजीशन, है ना। टाइटल सीज ड्राइविंग ऑन द बेसिस ऑफ बिल। तो दोनों बहनें आप साथ साथ नहीं रह सकते हैं? ये कलयुग चल रहा है क्या? हैं? तो तो ये वसीयत रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है? बाद वाली अनरजिस्टर्ड है, नोटराइज्ड है। हैव यू एग्जामिन नोटरी? फिर नोटरी को एग्जामिन करना जरूरी नहीं है क्या? ओवर राइटिंग कहाँ है क्या? अच्छा वो आ और बा में। 18/1/91 है। 18/1 है। इंटरप्रिटेशन क्या? वसीयत का मजमून मेरे सामने मोनिया बाई को पढ़कर सुनाया। उसने 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 मंजूर किया, मेरे सामने अंगूठा निशानी किया। राकेश सिंह कौन है ये? ने जो है उसने उससे कलाबाई से खरीद लिया। और तो इस बिल को सिद्ध किया है आपने? किसने सिद्ध किया है इसको? राकेश और जमील भाई ने सिद्ध किया है। क्या ये दोनों के एग्जामिनेशन हुआ है? हैं? क्या बोला नोटरी? नोटरी रजिस्टर लाया था अपना कोर्ट में? नोटरी यदि आया और रजिस्टर नहीं लाया तो क्या वैल्यू है उसकी? ये बताइए, यदि नोटरी खुद चला आया और रजिस्टर नहीं लाया तो नोटरी के आने का फायदा क्या है? कि वसीयत रजिस्टर्ड है? और यदि आपकी आपकी वसीयत को मान लिया जाए तो इनकी सैलरी खत्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो आप लोग आपस में नहीं तो, लेकिन कला भाई जो है, यू आर प्रेमा भाई, आप आपका तो आधा तो वैसे ही है।
जमीर का लड़का होगा ना वो। कोर्ट ने किस आधार पर वसीयत को सिद्ध माना, जरा फाइंडिंग बताइए। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ जो बनाए, क्वेश्चन क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाए जो शुक्ला जी, आप उसकी एविडेंस बताइए जरा। क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाया वो देखा है आपने क्या बनाया? क्या कहना ये है क्वेश्चन ऑफ लॉ के? नहीं, विटनेस तो एग्जाम में हुए। तो उन विटनेसेस ने क्या ये नहीं कहा कि बिल वाज साइंड, they have attested the will in presence of the testator, बताइए ऐसा नहीं कहा क्या? नहीं नहीं, बिल में नहीं। क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाया, वेदर इन द एब्सेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अटेस्टिंग विटनेसेस, namely PW2 Rakesh Singh and PW4 Jamil Beg, of the bill executed by Monia Bai in favor of Kalawati Bai, that they have signed and attested the bill in presence of the testator। ये इसका आशय ये है कि ओरल जो उनकी टेस्टिमनी है उसमें ऐसा उन्होंने नहीं कहा। ऐसा नहीं कहा क्या? पढ़ लो, PW2 का राकेश सिंह का पढ़ लो पहले।